इरैंगल 3.0 मैप में नए अपडेट से बीजीएमआई में सीक्रेट लूट रूम्स आ रहे हैं जिनके अंदर लेवल 3 लूट छुपी होती है। रोज बीजीएमआई न्यू अपडेट के बोरिंग वीडियो देखकर थक गए हो तो आ जाओ कुछ मजेदार करते हैं, क्योंकि मैंने इरैंगल मैप पर गैस स्टेशन पर अपने जेट फाइटर प्लेन को रिफ्यूल कर लिया है और अब मैं इसे लेकर उड़ जाऊंगा और दूसरे प्लेयर्स को दूसरे प्लेन्स को निशाना बना सकता हूँ, किसी को भी उड़ा सकता हूँ। वैसे आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले मजेदार चीजों को रिव्यू करने जा रहे हैं। तो क्या हाल है, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आ जाओ फटाक से शुरू कर देते हैं एक और जबरदस्त रिव्यू वीडियो अपडेट 3.3 का। और सबसे पहले आप ये तो देख लो कि आखिर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर क्यों आया हूँ, क्योंकि नया 3.3 अपडेट जो है बीजीएमआई का, उसमें जो नया एटलांटिस आइलैंड या फिर यूं कह लो कि ओशियन ओडेसी मोड आया है, इसके 3 मैप्स फाइनल हो गए। तो जिन प्लेयर्स को ये शिकायत रहती है कि सैनहॉक मैप पर भी कुछ लाओ, हमारा फेवरेट मैप है, कुछ लाते नहीं हो उस पर, तो इस बार सैनहॉक मैप पर आ चुका है। तो पिछले कुछ वक्त से जैसे गेम वाले मिरामार मैप को सिलेक्ट कर रहे थे, इस बार मिरामार मैप को हटा दिया और लिविंग इरैंगल के साथ सैनहॉक मैप पर ये नया मोड ऐड हो गया। तो इस बार बूट कैंप में खूब करो धाए धाए। लेकिन नए अपडेट में जेट पैक की जगह जो और ब्लास्टर है, वाटर ऑफ ब्लास्टर, इसकी नई शक्तियां तो और भी कमाल की है, क्योंकि इस नए आइटम से हमारा बंदा बहुत सारे वाटर ऑर्ब्स बना सकता है और उसके बाद हाइड्रोपुल एबिलिटी से एक ऑर्ब से दूसरे ऑर्ब में ट्रेवल कर सकता है और ऑर्ब से बाहर जंप भी लगा सकता है। वैसे ये नया आइटम लगता तो मैग्नेट गन की जगह है, लेकिन काम थोड़ा थोड़ा जेट पैक वाला कर रहा है, क्योंकि हमारा बंदा इससे हवा में उड़ पा रहा है ना, तो हाइट्स पर भी जा पा रहा है, ऊंची जगह तक पहुंच पा रहा है। पर कुछ ऐसा भी है जो ये नया आइटम कर पा रहा है जो गेम वालों ने अभी अभी ऐड करा है, और वो है इसका आर्मर, मतलब ये गोलियों के डैमेज से भी बचा रहा है। सो मैंने इस नए आइटम को जब रिव्यू करा तो मुझे 2 चीज बहुत जबरदस्त लगी। एक तो ये कि ये 10 सेकंड के लिए रहता है और दूसरा ये कि ये गोलियों के डैमेज से भी कुछ हद तक बचाता है। सो अगर हमारा बंदा ब्लास्टर वाले ऑर्ब के अंदर है तो एनिमी की गोलियां इसे तब तक नहीं लगेंगी जब तक ये ऑर्ब डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। बस इस ऑर्ब के डिस्ट्रॉय होने के बाद डैमेज लगना शुरू होता है। और फिर तीसरा जो नया आइटम यहाँ सेलेस्टियल ट्रेजर एयर ड्रॉप दिख रहा है बीजीएमआई के नए अपडेट में, ये मैच जब खत्म होने वाला होता है तब गिरता है, इसकी अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा लूट है। तो जैसे स्पेशल ड्रैगन एयर ड्रॉप दिख रहे थे हमें, कुछ इस तरह का यहाँ पे स्पेशल एयर ड्रॉप दिख रहा है जो हो सकता है किसी न किसी गन स्किन से रिलेटेड हो। पर चौथा आइटम जो वाटर और ग्रेनेड है, ये नया थ्रोएबल, ये तो हर बंदे को पानी के अंदर डुबा देता है। सो जीनी वाले मोड का जो ग्रूविंग ग्रेनेड था ये कुछ वैसा ही है, उसके अंदर बंदे नाचने लगते थे, इसमें बंदे तैरने लगते हैं, लेकिन इसमें अंदर जाने के बाद मुक्के चला सकते हैं। फिर इस वीडियो में 5वें नंबर पर मैंने रखा है इरैंगल 3.0 में होने वाले चेंजेस को, क्योंकि पिछले वीडियो में हम वैसे ही बात कर रहे थे कि कैसे स्टैलबर और मिल्टा को पूरी तरह से बदल दिया है इरैंगल 3.0 मैप में, पर यहाँ पर कुछ नई तरह के ट्रेजर रूम्स दिख रहे हैं। और अभी इरैंगल 2.0 मैप में जो सीक्रेट लूट रूम्स होते हैं लेवल 3 लूट वाले, उन्हें चाबी से खोला जाता है, पर पता नहीं इस इरैंगल 3.0 वाले लूट रूम को कैसे खोलना है। इसीलिए जब तक नया अपडेट आता है गेस करो, मुझे कमेंट में बताओ। फिर वीडियो में नंबर 6 पर नंबर 6 पर हमने रखा है फाइटर जेट को, इसलिए क्योंकि ये मेन इरैंगल मैप के क्लासिक मोड के अंदर नहीं आया है, पर पेलोड 3.0 मोड के अंदर आ चुका है। तो सबसे पहले तो इस फाइटर जेट को गेम के अंदर उड़ा पाना बहुत ही आसान है। इसमें अभी 2 प्लेयर्स बैठ पा रहे हैं और इसके अंदर 2 तरह के वेपन्स लगे हुए हैं, एक मिसाइल है और दूसरा मशीन गन। और जैसे बाकी सारे व्हीकल्स ट्रैक कर लेते हैं अपने एनिमी को, बिल्कुल वैसे ये वाला फाइटर जेट भी ट्रैक कर पा रहा है, सारी गाड़ियों को ट्रैक कर ले रहा है अपने आप और एनिमी बंदों को तो ट्रैक कर ही पा रहा है। तो ये देखो यहाँ पर एनिमी इस फाइटर जेट को लेकर उड़ गया है, इसको अपने आप बार बार स्पीड अप करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, एक बार जो स्पीड सेट करके छोड़ दोगे उसी स्पीड पर फाइटर जेट उड़ता रहेगा और उसे आसानी से फिर तुम कंट्रोल कर सकते हो। वैसे आजकल जिन आर्मोमेक रोबोट से हम खेल रहे हैं, ये आर्मोमेक रोबोट्स नए अपडेट के अंदर पेलोड 3.0 मोड में ऐड कर दिए हैं। तो अब यहाँ जेट्स हो चुके हैं, चॉपर्स हो चुके हैं, रोबोट्स के साथ साथ टैंक्स भी हो चुके हैं। और जैसे गेम में जो फ्लाइट एनिमेशन अब नया ऐड हो गया है, वैसे ही पेलोड 3.0 मोड के लिए भी नया फ्लाइट एनिमेशन गेम में ऐड कर दिया है नए अपडेट से। तो अभी के लिए तो मिलिट्री बेस में यहाँ पर 2 फाइटर जेट्स खड़े हुए मिल रहे हैं, हो सकता है इरैंगल मैप में कहीं और भी इन्हें ऐड कर दे। वैसे कहाँ कहाँ ऐड करना चाहिए इन फाइटर जेट्स को पेलोड मोड में इरैंगल मैप पर, मुझे कमेंट्स में बताओ। न्यू अपडेट, न्यू लूट लोकेशंस। तो यहाँ पर स्कूल वाला जो स्विमिंग पूल है उसमें पानी भर दिया है जो पहले खाली था, कुछ इस तरह से यहाँ पर आना है और ओपन करके लूट कर लेना है। लेकिन जब तक इसकी स्पेशल क्रेट को लूट नहीं लिया जाता तब तक यहाँ पर कोई भी वेपन नहीं निकाल सकता, क्योंकि पानी के अंदर गन तो निकलती नहीं, तो इसमें सारे प्लेयर्स बस तैरते रहेंगे जब तक इसके सीक्रेट क्रेट को ओपन नहीं कर लेते। इसलिए हॉट ड्रॉप लोकेशंस के लिए ये एक ऐसा नया इंटरेस्टिंग फीचर है जहां पर प्लेयर्स के लिए रिस्क रहेगा लूट करते टाइम, क्योंकि कोई भी उन्हें बराबर से नॉक फिनिश कर सकता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है वेल एस्केप पॉड फीचर। तो वेल की सवारी करवा रहे हैं रैंगल मैप पर, लेकिन कुछ ग्लिच थे इसलिए इसे अभी हटा दिया है। तो नेक्स्ट अपडेट से इसे फिर से ऐड कर देंगे और इससे प्लेयर्स वापस जोन में जा सकते हैं, जैसे अभी चॉपर से जोन में जा सकते हैं। और इससे मुझे याद आया, अभी एक दो वीडियो पहले हम चेकआउट कर रहे थे कि BGMI की एक दूसरे वर्जन में एक ऐसा ही मिलता जुलता वेल वाला नया फीचर आया कि इसमें वेल की सवारी कर रहे थे बंदे। पर न्यू अपडेट में जितने भी नए फीचर्स हो, ये जो ट्राइडेंट मीली वेपन है ये तो सबसे ही गजब कर रहा है। इसमें बहुत सारी नई चीजें अपडेट में ऐड करी है इन्होंने, जैसे कि ये वाले वाटर स्प्राउट्स हो गए, 3 स्टेज मीली अटैक हो गया। लेकिन जो ये स्विमिंग वाला फीचर है ये भी काफी इंप्रेसिव है। अगर किसी के पास ट्राइडेंट है तो वो बहुत तेजी से स्विम कर सकता है, क्योंकि देखो वो बंदा पानी से बाहर निकल गया, अब वापस मेरे पास तक आ जाएगा और दोबारा पहुंच जाएगा, लेकिन मेरा बंदा तब तक क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। इतनी तेज स्विम कर पा रहा है वो बंदा ट्राइडेंट लेकर। और इस ट्राइडेंट वेपन से एक एक्स्ट्रा रिकॉल तो मिल ही रहा है, तो मतलब लाइफ्स भी एक्स्ट्रा हो जाती है। इस ट्राइडेंट को जो स्क्वाड निकाल लेगा उन्हें एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल रही है गेम में। पर ट्राइडेंट के वाटर स्प्राउट अटैक से बचने का एक जबरदस्त तरीका ये है कि गाड़ी में बैठ जाओ तो गाड़ी तो हवा में उड़ जाएगी, लेकिन डैमेज नहीं हो रहा फिलहाल गाड़ी के अंदर बैठे बंदे को। और जो प्लेयर ट्राइडेंट चला रहा है वो तो खुद अपने इस वाटर स्प्राउट के अंदर एंटर हो सकता है और उसके बाद उसे कंट्रोल कर सकता है इसकी डायरेक्शन को कहां जाए ये। तो उस हिसाब से ये अपडेट काफी इंप्रेसिव लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मेन अपडेट में ये फीचर इंप्रूव करके ऐड कर रहे हैं। पर स्टिंगरे के ऊपर जो प्लेयर बैठा है उसे वाटर स्प्राउट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, वो बंदा बच जा रहा है। तो हो सकता है मेन अपडेट में भी ऐसा ही रहे। और स्टिंगरे के जो हाइड्रो प्रिजन बबल्स है, इन बबल्स का भी एक नया अपडेट गेम में ऐड किया है कि इन बबल्स के अंदर फंसा हुआ बंदा इन्हें कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे जा सकता है। तो ये देखो, क्योंकि जॉयस्टिक आगे थी इस बंदे की और यहाँ पर इसको हाइड्रो बबल से अटैक किया गया, तो बंदा आगे की तरफ ही उड़ता चला जा रहा है, लेकिन ये कंट्रोल भी कर पाएगा। पीछे जाना चाहेगा तो बबल रुककर पीछे भी हो जाएगा। और यही नया कंट्रोल फीचर इस हाइड्रो प्रिजन बबल को थोड़ा यूनिक बना रहा है कि इसके अंदर बंदा फंसकर नहीं रह सकता, अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे मैन्यूवर कर सकता है। पर सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई भी वेपन नहीं निकाल सकते इसमें फंसने के बाद, तो एक बार इसमें फंसे तो बहुत ही आसानी से नॉक हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे फ्री कस्टमाइजेशन। अब तक कैरेक्टर वगैरह कस्टमाइज करने के लिए BP स्पेंड हुआ करती थी, पर यहाँ पर नए अपडेट से कस्टमाइजेशन फ्री दिख रहा है, इन्वेंट्री सेक्शन के अंदर ऐड हो गया है। तो मुझे कुछ फीचर्स इस मोड के ज्यादा बढ़िया नहीं लगे, लेकिन बाकी फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और ये मोड अगर बात करी जाए तो कारपेट वाले मोड से काफी मिलता जुलता है। तो इस मोड को खेलने के बाद ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि गेम वाले इस मोड को कारपेट वाले जीनी वाले मोड जैसा बना रहे हैं, क्योंकि इसके ज्यादातर फीचर्स उससे मिलते जुलते हैं। प्लेयर्स ने वो मोड काफी पसंद किया था। नंबर 1 उसमें 2 पैलेस थे, इसमें भी 2 पैलेस हैं, उसके आसमान में थे, इसके पानी में। नंबर 2 सीक्रेट हिडन ट्रेजर्स उसके गुफाओं में थे, तो इसके पानी के अंदर टेम्पल्स में। नंबर 3 दोनों ही मोड्स में जोन में जाने के सीक्रेट पोर्टल्स हैं जो सीधा प्ले जोन के अंदर पहुंचा देते हैं। नंबर 4 उसका फ्लाइंग कारपेट आसमान में उड़ता था और इसकी स्टिंगरे फिश पानी के अंदर तैरती है, बस है वैसे ही। ये देखो, उससे भी गोली चला सकते थे और इससे भी गोली चला सकते हैं। नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारी सिमिलरिटीज है। यही देख लो, वहां पर जीनी से समन करने के बाद रिकॉल कार्ड मिलता था, यहाँ पर ट्राइडेंट निकाल कर रिकॉल कार्ड मिल रहा है। वहां फ्लाइंग शिप्स थी तो यहाँ फ्लाइंग वेल्स है। मतलब काफी सारे फीचर्स मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स नए भी हैं। सो ओवरऑल काफी इंप्रेसिव मोड लग रहा है, जिसमें इस मोड को सबसे यूनिक बना देता है इसका अंडर वाटर मोड, जो कि आज तक कभी गेम के अंदर पहले आया ही नहीं था। मिरर वर्ल्ड काफी बार आ चुके हैं, लेकिन पानी के अंदर मिरर वर्ल्ड पहली बार है। और अगर हम दूसरे मोड्स को यूनिक बनाने की बात करें, जैसे होम मोड है या फिर मेट्रो रॉयल मोड है, तो वहां भी काफी कुछ मसाला है इस बार, पर वो BGMI में नहीं है। पर यकीन मानो, क्लासिक मोड से हटके पेलोड मोड 3.0 नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। बहुत मजा आ रहा है इस फाइटर जेट को उड़ाने में। 120 FPS पे तो जबरदस्त लग रहा है। इसलिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो। लव यू ऑल।